वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक पिकअप डाइस। ठीक है, पाई नंबर 1 एंड पाई नंबर 2। जिससे भी आप कनेक्टेड फील कर रहे हैं आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिससे भी आप इंट्यूटिवली कनेक्टेड फील कर रहे हैं। ठीक है, ओके। द सन, पाई नंबर 1 एंड पाई नंबर 2। लेट्स सी, लिलीज। ठीक है, यहाँ पे है 31 एंड 30 नंबर। ठीक है, आप जिससे भी अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, अट्रैक्टेड, आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है पिका कार्ड, पिका पाइल, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ओके। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, टॉपिक करंट फीलिंग्स है आपके पर्सन की। ठीक है, उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ। वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी है, क्या चाहते हैं। ठीक है, उनकी फीलिंग्स को एनालाइज करेंगे राइट नाउ। ठीक है, आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। ये जब भी आपको रीडिंग मिलती है उस टाइम ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। ठीक है, ओके, क्लियर। आई होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो मैं स्टार्ट करूँगी पाई नंबर 1 से। ये है पाई नंबर 2 हमारी। ठीक है, ब्लैक वाली डाइस। इसको साइड कर लेते हैं। जिन्होंने इसको चूज़ किया है वो वेट करें, और जिन्होंने पाई नंबर 1 चूज़ करी है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राइट नाउ देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। What are the feelings for you right now? पैशन इग्नाइट। आपके पर्सन का ऐसा हो सकता है पास्ट में एक हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस रही हैं। राइट नाउ पैशन इग्नाइट हो रहा है, हार्ट चक्रा ओपन अप हो रहा है। पैशन, एक्साइटमेंट, एनर्जी इंसान फील कर रहा है। एक फायरी टाइप एनर्जी फील कर पा रहा है इस इंसान के हार्ट में, इस इंसान के दिल में बहुत एक फायरी काइंड ऑफ एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, एक्सीलरेटर मोशन। यहाँ पर ये इंसान इस कनेक्शन को लेकर होपफुल है। करंट फीलिंग इसकी फ्यूचर को लेकर एक होपफुल नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा एक होपफुल वाली एनर्जी ये रिश्ते को लेकर होपफुल है। इस इंसान कैसा हो सकता है, सोलर चक्र। यहाँ पे थोड़ा सा यूएस्टिक हो सकता है ये पर्सन। ये आपको पसंद तो करता है, फ्यूचर को लेकर होपफुल भी है, लेकिन हो सकता है कोई कहीं ना कहीं इसका माइंड इसको स्टॉप कर रहा है, किसी ना किसी तरीके की ब्लॉकेज माइंड की तरफ से। ठीक है, इसका माइंड इसको स्टक कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, आपकी तरफ अलाउ नहीं कर रहा या आपकी तरफ आने नहीं दे रहा। ठीक है, सोलर चक्र यहाँ पर बताता है थोड़ी सी इसके माइंड की तरफ से यहाँ पे ब्लॉकेजेस चल रही हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है ईगोइस्टिक पर्सन है, लेकिन एक हीलिंग विजडम इसको गेन हो रहा है इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। येलो टाइप एनर्जी है, कोई मतलब कि एक गुरु विजडम जो गलती, जो मिस्टेक ये करे जा रहा था, ये उस गलती और मिस्टेक से बाहर आ सकता है ये पर्सन। ठीक है, मेमोरीज ऑफ लव। ये इंसान याद कर रहा है आपको, इसकी बहुत सारी मेमोरीज बनी हुई हैं। ठीक है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है। डिस्कनेक्ट और बॉर्डम वाली एनर्जी हो सकती है राइट नाउ। ऐसा हो सकता है डिस्कनेक्टेड है, पेशेंस एंड प्लानिंग में लगा हुआ है ये पर्सन। ठीक है, आपके बारे में कुछ सोच रहा है, कुछ प्लान कर रहा है, किस तरीके से आगे लेके जाना है, क्या सोच रहा है। इंट्यूटिव है, थोड़ा सा अथॉरिटेटिव है, चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली चलाना चाहता है। इसको कंट्रोल पसंद है, कनेक्शन पे, सिचुएशन पे, हालात पे। ठीक है, इसको कंट्रोल पसंद है, इसको कंट्रोल अच्छा लगता है। ठीक है, सन की एनर्जी है। ठीक है, आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर किसी तरीके की एक न्यू क्लैरिटी, न्यू एनर्जी, न्यू रास्ता, एक न्यू क्रिएटिविटी, एक न्यू रियलाइजेशन, कुछ न्यू यहाँ पर हो रहा है। अगर ये पर्सन पुराना है तो न्यू हो रहा है, और अगर ये न्यू पर्सन है तो ये बहुत होपफुल होकर और आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ सिचुएशन को रीबिल्ड करना चाहता है। ठीक है, आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता है, पॉजिटिव मूवमेंट डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव मूवमेंट चाहता है इस कनेक्शन में, लेकिन स्लोली।
मेमोरी बनाना चाहता है। और अगर एक न्यू पर्सन है, कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है, समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू राइट नाउ, ठीक है। कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो आगे लेकर फ्यूचर के अकॉर्डिंगली सोच रहा है, फ्यूचर में आपको अपने साथ लेकर चलना चाहता है। राइट नाउ ये इंसान क्या फील कर रहा है, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ पॉजिटिव है, ठीक है। टेक्स्ट मैसेज करने का, अप्रोच करने का, आपसे कनेक्ट होने का सोच रहा है ये पर्सन, ठीक है। करंटली आपको कांटेक्ट करना चाहता है, आपके साथ जुड़ना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, बैलेंस, किसी तरीके का बैलेंस मेंटेन करना चाहता है। यहाँ पर अगर ये कोई पास्ट है, ठीक है, तो ये एक बैलेंस बनाना चाहता है। इसको एक इक्वल गिव एंड टेक का कनेक्शन चाहिए। इसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, अगर बार बार ये कनेक्शन में कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे थे, अगर ये ओल्ड कनेक्शन है या इसकी लव लाइफ में अगर ये कोई न्यू भी पर्सन है, अगर इसकी लव लाइफ चल नहीं पाई या इसके पास एक्सपीरियंसेस हैं, तो इसने कुछ रियलाइज़ करा है कि बैलेंस ज़रूरी होता है। शायद ये बैलेंस नहीं देता था, ठीक है। आपके पर्सन थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंट देखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होते हैं, आपको लेकर बहुत लविंग, केयरिंग, जेंटल काइंड ऑफ हार्ट रखते हैं ये इंसान, ठीक है। आपके इंट्यूटिव देख रहा है ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव, बैलेंस, स्मार्ट पर्सनैलिटी। आप बहुत ज़्यादा एक स्मार्ट मूव करते हैं जब भी करते हैं, ठीक है। हेरोफेंट, विजडम से भरा हुआ। यहाँ पर आप दोनों ही ये स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आपका ये स्पिरिचुअल रिलेशनशिप हो सकता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। हाई प्रिस्टेस एंड हेरोफेंट, ये दोनों ही इंट्यूटिव पर्सन है। आप भी इंट्यूटिव हैं, ये पर्सन भी। आप लोग के बीच ट्रेडिशंस, रीति रिवाज, फैमिली, एक ट्रेडिशंस के हिसाब से मैरिज कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, इंट्यूटिव हैं, टेलीपैथिक कनेक्टेड है। यहाँ पर टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन एक न्यू रास्ता तलाश कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच राइट नाउ एक पॉज सिचुएशन हो, एक हीलिंग एनर्जी चल रही है, आप लोग हील कर रहे हैं इस वक्त, सिचुएशन से फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं, किसी अपनी एक हीलिंग टाइम पे हो सकते हैं। माइट भी पॉसिबल आप इस वक्त हील कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। राइट नाउ एक हीलिंग, आप लोग का रिलेशनशिप आप दोनों की तरफ से जैसे कि एक हार्ड हीलिंग चल रही है। पॉज हुआ हो सकता है, चीज़ें स्टैग्नेंट हुई भी हो सकती हैं, चीज़ें कुछ खास डेवलपमेंट या आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही, तो एक हीलिंग प्रोसेस है, ठीक है। दोनों इंट्यूटिव हैं, दोनों इंट्यूशन को समझ रहे हैं। यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। देयर फीलिंग्स होल्ड बैक हुई इस इंसान की तरफ से, मैं आपको बता दूँ, और उनको लेकर बहुत क्लैरिटी आती जा रही है। आप अगर आपको लेकर कोई कन्फ्यूजन थी, आपका कनेक्शन एक रिपीटेड वे में चल रहा था, तो वो अब एक क्लैरिटी आ रही है, ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी, माइंड क्लियर हो रहा है इस इंसान का आपको लेकर, ठीक है। किसी तरीके की क्लैरिटी आ रही है, इंसान क्लियर है। इस कनेक्शन में टीम वर्क किया जा सकता है, ये कनेक्शन फर्दर फ्यूचर में ग्रो कर सकता है, लेकिन टीम वर्क के साथ, विदाउट टीम वर्क नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन थोड़े से मेंटल केज और ब्लॉकेजेस से गुजर रहे हैं। एक हीलिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक दूसरे को स्टॉक करना, एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन लेना, इंटरनेट के थ्रू ऐसा हो सकता है आप लोग मिले हों, ठीक है। इंटरनेट पे आप लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट बातें करते हो ज़्यादातर, ठीक है। स्टेबिलिटी को लेकर सोचा जा रहा है, स्टेबिलिटी को लेकर ये इंसान इन्फॉर्मेशन आपकी निकाल रहा है या आपके बारे में सोच रहा है कि आपको अपनी लाइफ, फर्दर लाइफ, फ्यूचर लाइफ में ये इंसान अगर ऐड करे तो, ठीक है। मैनिफेस्टेशन चल रही है, यहाँ पे कुछ मैनिफेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। आपके पर्सन किसी तरीके का एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है। अपने सेल्फ में, इस कनेक्शन में भी एक बैलेंस, आप दोनों को एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ भी और अपने अपने सेल्फ में भी। बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में मत आएँ, बहुत ज़्यादा डेस्परेट वाली एनर्जी में मत आएँ, बहुत रिलैक्स और बैलेंस अप्रोच रखें इस कनेक्शन को लेकर, इस इंसान को लेकर, इमोशंस को लेकर, ठीक है। इस कनेक्शन में बैलेंस इंपॉर्टेंट है, आप लोग के अपने अपने सेल्फ में, इंडिविजुअल सेल्फ में बैलेंस इंपॉर्टेंट है। अपनी अपनी इस कनेक्शन की भी पावर को समझे, एक साथ एक पावर कपल बन सकते हैं, ठीक है। जो उसमें नहीं है वो आप में है, जो आप में नहीं है वो उसमें है, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। समझना ज़रूरी है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जितना ये कनेक्शन समझा जाएगा उतना ग्रो कर जाएगा ये रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पर ग्रोथ नज़र आ रही है, यहाँ पर स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, यहाँ पर पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, लेकिन कनेक्शन में ग्रोथ ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, ओपन अप होना, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझना, ठीक है। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियरिटी, यहाँ पर किसी तरीके की क्लियरिटी, अगर कोई ट्रुथ है या कोई
सच है जो सामने आ जाना चाहिए, किसी सच, कोई क्लैरिटी, कुछ न्यू स्टार्ट, किसी जैसे कि सच्चाई, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, कुछ क्लैरिटी पे रुका हुआ है, ठीक है। क्या यहाँ पर ये इंसान आपको देना चाहता है मैसेज, चैनल मैसेज? आप लोग का रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था, इसलिए यहाँ पर हीलिंग की नीड थी। तुम हमेशा कंफ्यूज रहे, आपको लगता है ये इंसान कंफ्यूज रहा। द टाइमिंग वॉज नॉट राइट फॉर अस, ठीक है। आप लोग के बीच टाइमिंग राइट नहीं थी। लियो एनर्जी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एक डोमिनेटिंग काइंड ऑफ एनर्जी नज़र आ रही है, लियो, ठीक है। यहाँ पर आप में से किसी का साइन लियो हो सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूजन रही है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, इसने कुछ आपको झूठ बोला है, ठीक है। शायद इसने आपको ये झूठ बोला कि ये कंफ्यूज है। सैजिटेरियस यहाँ पे एरीज लियो सैजिटेरियस इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे है क्या तुम मुझे याद करते हो, शायद आपका सवाल है, आप पूछना चाहते हैं कि ये आपको याद करता है। डिवाइन टाइमिंग, आप लोग के रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग है 111। डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से कनेक्शन उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है। पॉइंट नंबर 1 आपकी रीडिंग ये है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन ही सही, लेकिन एक यहाँ पर टॉक्सिक जो रिलेशनशिप की बात है, आप लोग के पैटर्न बहुत टॉक्सिक हो गया था, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, या बहुत ज़्यादा आप लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, एक इंसान के पास क्लियर जवाब नहीं थे। तो एक अगर यहाँ पर एक डिस्टेंस है, नो कॉन्टैक्ट है, आप लोग एक दूसरे से दूर हैं, तो यहाँ पर एक ब्रेक टाइम है, अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ हीलिंग का टाइम है। अपने सेल्फ को हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अपने माइंड को रिलैक्स करना, अपने इमोशंस को काम करना, अपनी एनर्जी को काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ऐसा है कि बहुत कंट्रोल खो देते हैं, तो आपको अपना कंट्रोल हाथ में लेना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। हम चलेंगे यहाँ पर जो साइंस इंपॉर्टेंट है, सैजिटेरियस लियो और एरीज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर सैजिटेरियस, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है, और टॉरस, ठीक है, वर्गो, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1826 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वहाँ पे 31 या 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। अब चलेंगे पॉइंट नंबर 2 की तरफ। ओके, मैं इस चैनल पे शॉर्ट्स भी अपलोड कर रही हूँ, जो भी इंटरेस्टेड है शॉर्ट्स देखने में, तो वो शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। मेरी शॉर्ट रीडिंग्स अपलोड होती हैं डेली, ठीक है, डेली या एक दिन छोड़ के, लेकिन होती ज़रूर है, ठीक है। और अगर आप मेरी एक मतलब कि यहाँ तो पिक कार्ड अपलोड करती हूँ, अगर आपको मेरी एक जर्नल रीडिंग देखनी है तो मेरे फर्स्ट चैनल को आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं, वहाँ पर आपको जर्नल रीडिंग मिलेगी, और डेली बेसिस पे टॉपिक वहाँ पे अपलोड होते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 ये आपकी रीडिंग है। चलें, लेट्स सी पॉइंट नंबर 2 आपके पर्सन आपको लेकर राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स में आपके लिए क्या चल रहा है, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। पॉइंट नंबर 2 आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। मेरी ग्रीन टी भी ठंडी हो रही है। ओके, आपके पर्सन राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 के पर्सन पॉइंट नंबर 2 के लिए राइट नाउ करंटली उनकी फीलिंग्स क्या हैं, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ, देयर करंट एनर्जी। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। विस्डम, आपके पर्सन की बर्थडे 5 को आ सकती है। विजडम, टीचर हो सकता है, स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, किसी गवर्नमेंट जॉब या कोई आपसे सीनियर पर्सनालिटी हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन, इसकी फीलिंग्स क्या हैं। लाइट, पैशन इग्नाइट, थ्रोट चक्रा। इस इंसान का ऐसा हो सकता है थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, कुछ यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप है, आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। थर्ड आई चक्रा, इस इंसान का थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। ये इंसान इस कनेक्शन की रियलिटी, क्लैरिटी अब देख पा रहा है। ऐसा हो सकता है कि इसने पास में इस कनेक्शन में बहुत एक टेम्पटेशन क्रिएट थी, यहाँ पे टॉक्सिसिटी क्रिएट थी, ठीक है। बहुत ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस रहे हैं,
इस कनेक्शन के, हाँ, डिसेप्शन एंड एनवी, इंसान थोड़ा सा डिसेप्टिव रहा है, एनवीनेस रही है इस इंसान की पर्सनैलिटी में, ठीक है। यूनिवर्स कोई ना कोई जर्नी रही है यहाँ पर, आप लोग किसी न किसी जर्नी में रहे हैं इस इंसान के साथ कनेक्टेड, और बहुत रफ़ एंड टफ जर्नी रही है। आपने बहुत सारी स्ट्रगल, ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस, इस इंसान का टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फेस करी है। विजडम की एनर्जी बताती है, बहुत विजडम, इसके अंदर नॉलेज हो सकती है, एजुकेटेड हो सकता है, या इसको कोई रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए गाइडेंस मिल रही है किसी ग्रैंडपा, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर से, एक लाइट, एक रोशनी, ठीक है। ये कनेक्शन डार्कनेस से बाहर आ रहा है, किसी अंधेरे में था, किसी डार्कनेस में था, किसी टॉक्सिसिटी में था। यहाँ पर इस इंसान के सोच आपको लेकर बहुत चेंज हो रही है, पर्सपेक्टिव ने, नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है। लिलीज बहुत एक पॉजिटिव फ्लावर है, एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। कोई यहाँ पर नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है, कनेक्शन का डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला टाइम फ्रेम ख़त्म हो रहा है। आपने जो स्ट्रगल, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी फेस करी है, वो चीज़ एंड होने का टाइम आ चुका है, ठीक है। इस इंसान का थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, इस इंसान की सोच बदल रही है, इस इंसान का माइंडसेट इस कनेक्शन को लेकर बहुत बदल रहा है। पहले बहुत नेगेटिव रहा है, पहले बहुत टॉक्सिक रहा है, पहले बहुत कार्मिक, जैसे कि कार्मिक कनेक्शन में आप बहुत टॉक्सिसिटी, ठीक है। लाइफ में था भी सुकून नहीं था, जब नहीं होता तब सुकून नहीं होता, जब होता है तब सुकून नहीं होता, आप नहीं समझ पा रहे। लेकिन विजडम, ये इंसान एक लर्निंग प्रोसेस में है। यहाँ पे 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 19 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है यहाँ पे अनकन्फेस लव, अनकन्फेस एनर्जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल से अपनी फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा अपनी मुश्किल से अपने सेल्फ को एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है। थोड़ा सा एक इसके लिए डिफ़िकल्ट है, शाय एनर्जी हो सकती है, एक शाय, ठीक है। फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर ये इंसान डिफेंसिव हो जाता है या डिफेंसिव रहता है, आसानी से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं करता या अपने आप को ओपन अप नहीं करता, ठीक है। डिफेंसिव रहता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब तक ऐसा हो सकता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करता आया है इस रिलेशनशिप में, इसने अपने हार्ट चक्र को, अपने सेल्फ को, ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होने दिया है, ठीक है। ना कम्युनिकेशन से, ना बिहेवियर से, ना एक्शन से इसने केयर शो नहीं की हो, इसने आपको क्लैरिटी ना दी हो, इसने यहाँ पर इस कनेक्शन की अहमियत और वैल्यू को ना जाना हो, लेकिन अब जान रहा है। द मैजिशियन, कुछ यहाँ पर मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप लोग के बीच कोई एक फेज़ कंप्लीट हो चुका है, कुछ यहाँ पे न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, कुछ डेवलपमेंट है यहाँ पे, कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। स्टेबिलिटी, स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपको एक बहुत स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह देख रहा है, ग्राउंडेड पर्सनैलिटी, बहुत स्टेबल, ठीक है। मैरिज मटेरियल टाइप पर्सनैलिटी, इस इंसान को पता है बहुत ज़्यादा फोकस, स्टेबल, ग्राउंडेड, मैरिज मटेरियल टाइप पर्सन है, ठीक है। और एक मैरिज ओरिएंटेड इंसान, ठीक है। ये इंसान अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर अनमैरिड है तो इसके माइंड में मैरिज चल रही है, इस इंसान को मैरिज करनी है, ठीक है। और या अगर आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, अगर ये कोल्ड हुआ हुआ है, बहुत ब्लंट हुआ हुआ है, बात नहीं कर रहा, तो बहुत मिस कर रहा है पुरानी चीज़ों को, पुराने बॉन्ड को, पुराने एक कनेक्शन को। आपके पर्सन अपनी लाइफ में फाइनेंशियल, मेंटल स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन कि अगर ये इंसान अनमैरिड है तो यहाँ पर मैरिज इंसान के लिए राइट नाउ इस वक्त एक इसके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग स्पेस ली हुई है, एक स्ट्रॉन्ग जगह ली हुई है, ठीक है। अगर आप लोग रिलेशनशिप में डिस्टेंस है तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैरिज और मैरिज को लेकर, अगर कमिटमेंट को लेकर आप लोग के बीच कोई डिस्प्यूट हुआ था या आपने वॉक अवे किया था, कोई हर्टफुल एनर्जी आई थी, ठीक है। आप कंफ्यूज हैं, आप ब्रोकन हैं, ठीक है। आपकी विश कंप्लीट होगी या नहीं होगी, आप कुछ यहाँ पर डिवाइन से मांग रहे हैं, आप नहीं जानते कि वो आपको वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। आपकी वो जो डिमांड है वो इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में पूरी होगी। आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट वाली एनर्जी हो सकती है। आप नेगेटिविटी से फ्री होना चाहते हैं, आप किसी क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर ली इस कनेक्शन में, ठीक है। 5 साल कर ली, यहाँ पर 2 साल कर ली, किसी ने 10 साल कर ली, किसी ने 9 साल कर ली, ठीक है। लेकिन स्ट्रगल की है, क्लैरिटी, एस ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, यहाँ पे आप चीज़ें क्लियर होने का टाइम है, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस का टाइम है, जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन ने एक
अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। अब वो मैरिज हो, कमिटमेंट हो, मैरिज से की जाए, कमिटमेंट से की जाए, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप से की जाए, जिससे भी की जाए, लेकिन एक जस्टिस, ठीक है। अगर इसने आपके साथ कुछ गलत किया है तो ये आपको वो प्रोवाइड करना चाहता है जो आप डिज़र्व करते हैं। ये एक ट्रुथ फेस कर रहा है, ये जानता है यहाँ पर आप क्या डिज़र्व करते हैं। अगर इसने कोई किसी भी तरीके की एक मिस हैंडलिंग की है आपके साथ पास्ट में, कोई भी ऐसी चीज़ की है जिसको नहीं करनी चाहिए, तो अब ये उस चीज़ के बारे में बहुत क्लियरली सोच रहा है, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, इंसान आपको लेकर इमोशंस फील करता है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स यहाँ पे फीलिंग्स दिखाता है, बैलेंस, कनेक्शन। इंसान एक फीलिंग्स को रियलाइज़ कर रहा है। एक ओवर थिंकर हो सकता है, आप जिससे भी डील कर रहे हैं ये इंसान ओवर थिंकर है, ठीक है। यहाँ पे हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनल हीलिंग चल रही है इस इंसान की। ये एक मेंटल केज और ब्लॉकेजेस में रहने वाला पर्सन है, बहुत ओवर थिंक करने वाला पर्सन है। इस इंसान को डर लगता है ये रिलेशनशिप ख़त्म ना हो जाए, यहाँ पे एंडिंग आ जाएगी, यहाँ पे एक फियर है, ठीक है। इसने अपने आप को इस केज में डाल दिया, अगर मैं ओपन अप होऊंगा या मैं बात करूँगा या मैं एक इनिशिएट लूँगा तो ये सिचुएशन ख़त्म हो सकती है। यहाँ ऐसा ना हो कि आप इसका फ़ायदा उठाएं, मतलब कि वनरेबल होने का डर, वनरेबल होने का यहाँ पर टेंशन, ठीक है। यहाँ पर इमोशंस हैं, बहुत स्टबन पर्सनालिटी, स्टबन एनर्जी हो सकती है इस इंसान की, ठीक है। लेकिन ये एक पीस क्रिएट करना चाहता है। आप इसके बानिस्बत काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं और इंसान बहुत एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, ठीक है। ये क्लैरिटी लेकर आना चाहता है। हैंगिंग एनर्जी, चीज़ें स्टैग्नेंट एनर्जी पे हैं। ये इंसान एक क्लैरिटी की तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहा है, क्लैरिटी की तरफ आ रहा है। इस कनेक्शन में अगर ये इंसान कंफ्यूज रहा है तो अब ये क्लैरिटी ढूंढ रहा है। इस इंसान को कम्युनिकेशन, भाई यहाँ पर अगर चीज़ें आप लोग के बीच कम्युनिकेशन की वजह से स्टक है तो डेफिनेटली आपके पास बहुत क्लियर कम्युनिकेशन आ रही है, क्लियर आप लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे सिचुएशन को लेकर। आपके पर्सन की तरफ से ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो रही है। इस इंसान का डिफेंसिव मूड स्विंग रहा है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, मतलब डिफेंसिव एनर्जी रही है। इंसान ये बैरियर गिराना चाहता है और पीस की तरफ अब आगे बढ़ना चाहता है। इसकी सोच है आपके साथ एक ओपन और क्लियर टॉक करना, ठीक है। इस इंसान का ये बिहेवियर चेंज हो रहा है, डिफेंसिव काइंड ऑफ एनर्जी, कोल्ड वाला, ठीक है। एक कोल्ड बिहेवियर चेंज हो रहा है इस इंसान का, बहुत डोमिनेटिंग, कोल्ड। इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक चेंज लेकर आ रहा है, एक इमोशनल डिटैचमेंट अगर इस इंसान की तरफ से रही है, ठीक है। अपने सक्सेस, अपने काम पे बिजी रहा है, एक व्हील चेंज हो रहा है। इस रिलेशनशिप में एक चेंजेस आ रहे हैं, बिल्कुल। एक फ़ेज़ कंप्लीट हो गया, ये वाला फेज़ इस इंसान का कंप्लीट हो गया। बात ना करना, ओपन अप ना होना, कनेक्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश ना करना, ये सब ख़त्म हो गया, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट नज़र आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। अगर ये इंसान इस कनेक्शन से भाग रहा था, सिचुएशन से भाग रहा था, हालात से, किसी भी चीज़ से भाग रहा था, तो वो चीज़ ख़त्म हो रही है। पास में हर्ट रहा है, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी रही है, ठीक है। पुरानी यादें रही हैं, आप लोगों ने मेमोरीज बनाई हैं लेकिन रिजेक्शन रही है, ठीक है। यहाँ पर कन्फ्लिक्ट रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, आउटसाइडर इंटरफेयर, ठीक है। ओके, राइट नाउ ये पर्सन आपको क्या कहना चाहता है, इस इंसान का मैसेज आपके लिए क्या हो सकता है, देयर करंट मैसेज टूवर्ड्स यू राइट नाउ। एक फेज़ कंप्लीट हो रहा है इस इंसान का, कोल्ड, डिटैच, नर्वस, कंफ्यूज और इमोशनली डेप्थ होने के बावजूद एक मतलब कि कंफ्यूज रहना और एक इल्यूजन में रहना, एक फियर में रहना, वो चीज़ ख़त्म हो रही है। एरीज, डोमिनेटिंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। इसकी एक डोमिनेटिंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है। इसको पता है इसने आपको बहुत परेशान करा है, तो मेरी वजह से बहुत परेशान रही। तुम्हारी खुशी में खुश हूँ मैं। ये आपको प्रेशर नहीं देगा, अगर ये आपकी तरफ आता भी है, ओपन अप भी होता है। तुम्हारे गिफ्ट आज भी मेरे पास हैं, ठीक है। आपने इसको गिफ्ट्स दिए थे, वो इसके पास हैं। ये इंसान आपकी खुशी में खुश है, लेकिन ये इंसान प्रेशर नहीं देगा। लाइट, कुछ डार्कनेस थी तो वो लाइट की तरफ आ रही है, ठीक है। आई विश आई हैड मोर टाइम। इस इंसान ने टाइम बहुत लिया है आपसे इस रिलेशनशिप में, मैं आपको कह रही हूँ। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी था, ठीक है। बहुत ज़्यादा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसके ऊपर थी, इसने फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया हुआ था, काम, कैरियर, फैमिली, उनकी सुनना, उनको समझना। तुम्हारी आंखें, इस इंसान को आपकी आंखें बहुत पसंद हो सकती हैं, हमेशा आपकी आंखों की तारीफ़ करता होगा कि तुम्हारी आंखें, ठीक है। मैं भटक गया था, ठीक है। इस इंसान ने आपको
कहीं ना कहीं वो वैल्यू नहीं दी जो आपको देनी चाहिए थी, ठीक है। कुछ सेलिब्रेट करना चाहता है आपके साथ यहाँ पर। अगर यहाँ पे जेमिनी हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। आई कैन सी अस ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर। ये इंसान आपके साथ ओल्ड होना चाहता है, ठीक है। या आपके साथ ओल्ड होना चाहता है, अब आपको समझना चाहता है। इसको ऐसा लगता है कि आपका राइट है, आपको समझना चाहिए, आप डिजर्विंग हैं, ठीक है। तो रीडिंग को मैं रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।